RDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को HRDIS की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि कल चंद्रयान मिशन जो था वो हमारा दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के प्रॉपर तरीके से उसने सॉफ्ट लैंडिंग की। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद इसरो को और उस मिशन में लगे सभी जो हमारे वैज्ञानिक थे उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। चलिए देखिए, आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल जो मॉर्निंग में हमने एक हफ्ते का जो करंट अफेयर्स था वो इकट्ठे हमने अपलोड कर दिया है, जो कि 20 अगस्त से लेकर के 20 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स है। तो जो भी चैनल पर नया है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स 10,000 MCQs और नाइट में आपके GSC क्लास होती है। 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, 2-3 दिन से, आज से क्लास दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का चंद्रयान मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये जो है पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव था इस दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। इंडिया था, इंडिया जो है पहला देश बना जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाया। अभी हाल ही में जो रूस का जो लूना 25 था वो भी प्रयासरत था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो क्रैश हो गया और वो विध्वंस हो गया, वो यानी कि नष्ट हो गया, वो नहीं सफल हो पाया रूस का। तो ये अपने आप में वैश्विक स्तर पर भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो है भारत का जो है क्या कहते हैं चंद्रयान मिशन यहाँ पर सफल हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इस चंद्रयान मिशन के तहत अब जो चीज़ें मिलेंगी हमें, जो पिक्चर्स आएंगी उसके माध्यम से हम यहाँ पर बहुत सारी खोज कर सकते हैं। यहाँ पर यूरेनियम, टाइटेनियम और अन्य बहुत प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज जो पृथ्वी पर जिनकी कमी है या जो नहीं है हो सकता है यहाँ पर मिल जाएँ। पानी से है हम हाइड्रोजन वगैरह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे होंगे जो इस चंद्रयान मिशन से देखने को भविष्य में मिल सकते हैं। तो ये वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा एक कदम था, बहुत बड़ा मिशन था और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम बजट में ये बनाया गया है। लूना 25 का जो बजट था वो इंडिया के बजट से बहुत ज़्यादा था, बावजूद उसके वो फेल हो गया, जबकि हमारा जो मिशन था वो सफल हुआ। लास्ट टाइम चंद्रयान मिशन 2 के जब फेल हो जाने की स्थिति में दिक्कतें हुई थी, लेकिन उसी समय चंद्रयान 3 को मिशन करने का लक्ष्य विदित कर दिया गया था। और इसी मिशन से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब एक बार आप लोग परीक्षा में फेल हो जाएं, ठीक है, तो उससे हिम्मत नहीं हारें, बल्कि अपनी कमियों को उजागर करते हुए इसी चंद्रयान मिशन के तरीके से अपने जोश और जज्बे के साथ उस परीक्षा को पास करने के लिए लगाएं। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, चाहे वो IAS की परीक्षा हो, PCS की हो या अन्य कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो। चलिए, तो ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत का चंद्रयान मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है। जबकि वहीं दूसरी ओर चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाले देशों के अंतर्गत भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में कौन कौन है? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चाइना है और चौथा भारत है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर यह जो मिशन था इसरो द्वारा संचालित जो है चंद्र मिशन था, इसके अंतर्गत इस अभियान को संचालित किया गया है, सफल बनाया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला ट्रैक्टर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है CMERI द्वारा इस पहले ट्रैक्टर को बनाया गया है, लॉन्च किया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ट्रैक्टर CSIR प्राइमा 8011 को लॉन्च किया गया। अब ये नाम आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले। यह ट्रैक्टर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMERI द्वारा विकसित किया गया है। तो अब ये प्रश्न भी पूछ सकता है पॉइंट में कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया। ट्रैक्टर का नाम क्या है? ये CSIR प्राइमा 8011 है, ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होगा, इससे जो है हमारी जो बिजली से चलने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा प्रदूषण था पेट्रोल और डीजल से चलने की वजह से, तो वो कम होगा और इससे काफ़ी कम पैसे के अंतर्गत जो है किसानों को इसको फ़ायदा मिलेगा, उनका जो खर्च है वो कम लगेगा और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके।
एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 3, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रिक्स अभी चर्चा में है। अब ब्रिक्स, ठीक, तो ब्रिक्स को ध्यान रखिएगा। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के कौन से सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है, मतलब किस नंबर का है, कौन सा नंबर का है, 14, 13, 14, 15, कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, 15वें शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित हो रहा है। कोरोना के चलते कुछ दिनों तक ये वर्चुअल माध्यम से हो रहा था, जबकि अभी ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है। 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँचे? दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। यह शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा। ब्रिक्स देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, क्योंकि जिस संगठन में भारत शामिल होता है वो संगठन हमेशा से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो यह शिखर सम्मेलन का किस डेट में आयोजित हो रहा है? 22 से 24 अगस्त के मध्य संपन्न होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके ब्रिक्स की थीम क्या है। तो इस बार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसकी थीम है ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित से विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो ये पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। और ये भारत जो इसमें ब्रिक्स में जो भी कंट्री शामिल हैं उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना जो है जून 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से कंट्रीज आती हैं? एक आती है पहले ब्राज़ील, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा आपका चीन और पांचवा आपका दक्षिण अफ्रीका। ये देखिए, तो इस फिगर से समझते हैं कि ये जो आपका बी है, बी से ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, 5 कंट्रीज इसमें आती हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहले जो है इसमें ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका था वो नहीं शामिल था, ठीक। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, पहले इसका नाम था BRIC, ठीक, यानी कि चाइना तक ही। और सन 2010 में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तो यहाँ पर एस लग गया, तो अब हो गया ब्रिक्स, BRICS, ठीक। और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं अपने आप में। ये जो पांचों जो कंट्री हैं ये अपने आप में वैश्विक स्तर पर उभरती क्या कहते हैं अर्थव्यवस्थाएं हैं, और जो विकासशील देश के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लेता है अक्सर परीक्षा में। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, मतलब धौलपुर करौली रिजर्व को क्या है, टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। किसको? धौलपुर करौली को, ठीक। ये महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है क्योंकि अभी इसी वजह से जो है ये चर्चा में है। अब आज का प्रश्न देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर किस दिन हुई थी? ध्यान रखिएगा, आपको ये प्रश्न बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर कि 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, अपना आंसर दें। कल हमने कुछ आपसे प्रश्न पूछा था कि बलवंतराय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो जिसका राइट आंसर है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर, ठीक है, 3 जो स्तरीय इन्होंने व्यवस्था की थी, ठीक। तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोग तक पहुँचती रहे। चलिए फिर गुड लक, कल मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। हाँ, अभी आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास होगी दोपहर तक, उसके बाद शाम को आपको शाम को जो है आपकी क्लास होगी GS वाली, ठीक। चलिए ओके, फिर गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।